أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। फ़अन अबी सईदिनिल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हदीस वकान यक़ूलु बअद तकबीरी अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीमी मिनश शैतानिर रजीमी मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। रवाहु अल खम्सा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तफसीली तरीक़ा बयान किया जा रहा था, जिसमें तकबीर तहरीमा के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है, इससे पहले के दर्स में उस दुआ का ज़िक्र आपके सामने किया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग अलग दुआएं पढ़ा करते थे। तो उन दुआओं में से कोई भी दुआ अगर हम पढ़ते हैं तो ये दुरुस्त है। दुआ को उमूमी तौर पर दुआए इस्तिफ्ताह कहा जाता है और एक उसका दूसरा नाम दुआए सना भी है। बाज़ लोग उसको सना के नाम से जानते हैं और बाज़ दुआए इस्तिफ्ताह के नाम से जानते हैं। जब हमने तकबीर तहरीमा कहा, हाथ बांध लिया और दुआए इस्तिफ्ताह यानी सना पढ़ ली, अब इसके बाद हमें सूरतुल फातिहा की तिलावत करनी है। तो उससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या होता था, तो यहाँ पर इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी, नसई, इब्न माजा और इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने अपनी किताबों में उस हदीस को नकल फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर के बाद कहते थे, अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीमी मिनश शैतानिर रजीमी मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। तावुज़ जिसको कहा जाता है, तावुज़ का माना होता है पनाह मांगना। अल्लाह तबारक व तआला की पनाह का मुतालबा करना कि अल्लाह तू मुझे अपनी पनाह में ले ले। आऊद बिल्लाह जब हम कहते हैं तो मतलब ये होता है कि मैं अल्लाह की पनाह में आना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे अपनी पनाह में ले, यानी मेरी हिफाजत फरमा। अल्लाह तो मुझे अपनी पनाह में ले यानी मेरी हिफाजत कर। किससे? मिनश शैतानिर रजीम, मरदूद शैतान से। तो जिस वक्त हम नमाज़ पढ़ते हैं, चूँकि नमाज इबादत है और इबादत में शैतान इंसान को ज़्यादा बहकाता है, तो ऐसी सूरत में बाकायदा इबादत करने वाले को यहाँ पर शैतान से अल्लाह की पनाह मांगने का हुक्म दिया जा रहा है, उसकी तरबियत दी जा रही है। और ऐसे ही जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, चूँकि सूरह फातिहा ये कुरान की आयत है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब भी आप कुरान पढ़ना चाहो, कुरान पढ़ने का इरादा करो, तो वहाँ पर शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो। अल्लाह की पनाह मांगना यानी अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में आना, अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह तू मुझे अपनी पनाह में ले ले, अपनी हिफाजत में ले ले, और शैतान जो इबादत में बहकाता है उसे मुझसे दूर कर दे, ताकि मैं खुशू के साथ, इत्मीनान के साथ और मुकम्मल तौर पर ध्यान लगा कर नमाज अदा कर सकूं। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीमी मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ बिल्लाह पढ़ने के अलग अलग तरीक़े हैं, उनमें से एक तरीक़ा ये है, अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीमी
मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इस तरह से पढ़ा करते थे। इसी तरह से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम जो मुख्तसर और मारूफ़ है वो भी हम पढ़ सकते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। और इस हदीस में जो तावुज़ है इसमें थोड़ी सी तफसील है और इख्तिसार के साथ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। तो यहाँ पर अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम, जिससे हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं वो शैतान है, क्योंकि शैतान इंसानों के दिलों में वसवसे डालता है। हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो नमाज के औकात में इंसान जो होते हैं वो नमाजी से दूर रहते हैं ताकि उसे किसी तरह का खलल ना पैदा हो, और अगर कोई बाजू में है तो वो भी इत्मीनान से होता है। अगर जमात से है तो अतराफ़ वाले इत्मीनान से खड़े होते, इत्मीनान से नमाज में होते हैं। अगर बाजू वाले नमाज न पढ़ रहे हों फिर भी नमाजी का ख्याल करते हैं कि हम कोई ऐसी हरकत न करें जिससे नमाजी को खलल वाक़ हो। लेकिन शैतान का तरीक़ा ये है कि वो शैतान हमें दिखाई नहीं देता और वो हमारे दिलों में बात डालता रहता है, इधर उधर हमें घुमाता रहता है, घर के मामलात में, दुकान के मामलात में और दोस्तों के मामलात में, ऐसे अलग अलग चीज़ों में वो भटकाता रहता है। और हम नमाज के दौरान ख़ास तौर पर इधर से उधर भटक जाते हैं। जो चीज़ें हमें नमाज से बाहर याद नहीं आती हैं वो चीज़ें बाकायदा नमाज में याद आने लगती हैं। और बाज़ लोग तो खुसूसी तौर पर नमाज का मजाक उड़ाते हुए ऐसा भी कहते हैं कि अगर तुम्हारी कोई चीज़ गुम गई है, कोई सामान गुम गया है तो आप नमाज में खड़े हो जाओ, या किसी को याद करना है तो नमाज में खड़े हो जाओ, उसको वो याद आने लगेगा। क्योंकि शैतान वहाँ बहकाता रहता है और ख़ास तौर पर उसी जानिब हमें ले जाता है जो हमारे जहन में है, ताकि हमारी नमाज ख़राब हो जाए। तो इस तरह से नमाज के दौरान में शैतान का बहकाना ये ज़्यादा होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान से पनाह मांगते थे। मिनश्शैतानिर्रजीम, शैतान ये शैताना से है जिसका माना सरकशी के, धुतकारे हुए और शरारत करने वाला, इस तरह के माना में, शरारती, फसादी, ऐसे माना में शैतान लफ्ज़ शैतान इस्तेमाल होता है। मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी, उसके हम से, उसके नफ़्ख़ से और उसके नफ्स से। हमज़ कहते हैं वसवसे को, कि शैतान के वसवसे से मैं पनाह चाहता हूँ। शैतान से पनाह मांगने का मतलब उस वसवसे से पनाह मांगना, क्योंकि वो दिल में वसवसा डालता है, दिमाग को घुमाता रहता है। और वह नफ़्ख़ी, और नफ़्ख़ का माना होता है फूंकना, उसके फूंक से, कि इंसान के दिल और दिमाग में वो फूंकता है जिससे इंसान के अंदर तकब्बुर पैदा होता है। जिस तरह से फूंकने से एक गुब्बारा बड़ा होता है, ऐसे ही शैतान के इंसान के अंदर फूंकने से इंसान मुतकब्बिर होने लगता है, अपने आप को बड़ा दिखाने लगता है। वनफ्सी, और उसके जादू से, कि इस तरह से वो इंसानों पर ऐसे असरअंदाज होता है कि आदमी का दिमाग काम नहीं करता है। आदमी करना कुछ और चाहता था और शैतान ने दिमाग में ऐसी बात डाल दी कि आदमी का दिमाग उधर चला गया, और इस तरह से आदमी नमाज से शुरू से लेकर आखिर तक गाफिल हो जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर इस पर अमल करके ताकीद की कि जब भी आप नमाज पढ़ते हैं, सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं, तो उससे पहले आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम या आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी, ये पढ़ लिया करें। जब हम तन्हा नमाज पढ़ते हैं तब भी हमको पढ़ना है। जब हम इमाम के पीछे जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि सूरह फातिहा हमें पढ़नी है इमाम के पीछे भी,
तब भी हमको पढ़ना है। होता ऐसा है कि हम सूरा पढ़ते हैं, सूरह फातिहा है, सूरे हैं, वो पढ़ते हैं, लेकिन औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह हमको याद नहीं आता। हत्ता कि इमामत करते हुए भी इमाम साहब जैसे अल्लाह अकबर कहते हैं, वहीं से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शुरू कर बैठते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ा नहीं है। तो इमामत में भी लोग भूलते हैं, जब मुक्तदी हो उसमें भी भूलने का अंदेशा है, तन्हा नमाज पढ़ रहे हो तब भी भूलने का अंदेशा है। और जब हम ये दुआ पढ़ना भूल जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला की पनाह में आने की जो बात है वो हम भूल जाएंगे, तब ऐसी सूरत में शैतान का हमला हमारे ऊपर आसान हो जाएगा। इसलिए ख़ास तौर पर नमाज में सूरह फातिहा बिल्कुल इब्तिदा में पढ़ी जाती है और उससे पहले ये तावुज़ पढ़ा जाता है, क्योंकि ये नमाज की इब्तिदा है। अब इसके बाद सूरह है, फिर रुकू है, सजदा है, तशहुद है, इस तरह की और तरीक़े मौजूद हैं। तो इब्तिदा में ही हम शैतान से अल्लाह की पनाह मांग लेते हैं, ताकि अब दोबारा आखिर तक शैतान हमारे करीब ना आए। हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे और साथ में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी पढ़ेंगे। जब सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरह अगर पढ़ रहे हैं, दूसरी कोई सूरह अगर हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में वहाँ पर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की तिलावत करेंगे। जब दूसरी रकात के लिए हम खड़े होते हैं, तब ऐसी सूरत में वहाँ पर भी अगर सिर्फ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो इतना काफ़ी है। दूसरी रकात में, तीसरी रकात में, चौथी रकात में हमें अब दोबारा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर पढ़ लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की तिलावत हम करते हैं दूसरी रकात के सूरह फातिहा में भी, उसके बाद भी तीसरी रकात के सूरह फातिहा में, चौथी रकात के भी सूरह फातिहा में सिर्फ बिस्मिल्लाह अगर हमने पढ़ लिया तो यही हमारे लिए काफ़ी है। तो इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में खुशू खुजू पैदा हो, उसके लिए आपने ये तरीक़ा बताया है कि नमाज की इब्तिदा में अल्लाह तबारक व तआला की शैतान से पनाह मांगे, ताकि आपकी नमाज दुरुस्त हो सके। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इखलास के साथ, खुशू खुजू के साथ, इत्मीनान के साथ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।